ओके, सो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन है। यहाँ पे देखो एल्कीन है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो एक में आपका कार्बो एनाइन बन रहा है, एक में कार्बो कैटाइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 हम लोग ने ऐड कर दिया, मतलब H प्लस ऐड कर दिया, इसीलिए यहाँ पे कार्बो कैटाइन कार्बन बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, कार्बो कैटाइन में OH2 जो है वो ऐड हो रहा है, OH2 ऐड हो गया, ठीक है। OH2 ऐड हो गया तो OH2 ऐड हो गया, तब यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि आपका जो एक हाइड्रोजन वहाँ पे OH2 पॉजिटिव बन जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग का एक हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये वाला जो रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ इसको ऐड कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया तो कार्बोकैटायन कार्बो एनाइन बन गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है, और यहाँ पे यहाँ से जो एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। देखो ये कुछ ये बन चुका है, ठीक है। ये ऐड हो चुका है इसके साथ, इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पड़ता है OMDM, ठीक है। OMDM और एक होता है आपका क्या, OMDM होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सिंपली जो है आपको यहाँ पे ये जो रिएजेंट है ये याद रखना है। तो यहाँ पे एल्कीन में हम लोग HgOACH2O NaBH4 यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो है मार्कोनी रूल यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका OH ऐड हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल कंपाउंड बन जाता है ये, तो ऑक्सीजनेशन डिमर्कुलेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट बेसिकली होता है आपका कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, ठीक है। तो एल्कीन में हम लोग ने कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन जाता है OH। इसको हम लोग ने विसिनल डायोल बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब बाजू वाले कार्बन्स में, मतलब एजेसेंट कार्बन्स में अगर आपका दो फंक्शनल ग्रुप लगता है ना, तो हम लोग उसको विसिनल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो अभी देखो कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 डाल दिया अल्कोक्सी में, तो यहाँ पे CH2 विसिनल डायोल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हम लोग ने सेम ही किया, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या किया 10 to 40% डाल दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे सीधे आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, हॉट KMnO4 डाल दिया एक में, ठीक है। तो यहाँ पे COH बन गया एल्कीन में, ठीक है। सीधे सीधे देखो ये हॉट KMnO4 डाल दिया, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका RCOH CO2 बन चुका है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग ने OH हटा दिया तो कार्बोकेटाइन बन गया, हॉट KMnO4 डाल दिया तो यहाँ पे एल्कीन बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि CH3, ऐसे वाले कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग ने देखो CH3 यहाँ पे टोल्यूइन है, टोल्यूइन में हम लोग ने हॉट KMnO4 डाल दिया ना, अगर देखो यहाँ पे एक भी इफ एनी अल्फा इज लेफ्ट, ठीक है, इन टोल्यूइन, मतलब ये जो CH3 है यहाँ पे देखो अल्फा इज है ना, अगर एक भी अल्फा इज है ना, तब हम लोग का ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये बेंजोइक एसिड में चेंज होता है, ठीक है। मतलब अगर देखो CH3 है एंड यहाँ पे अगर ऐसा होता है ना, ये देखो ये आपका, ये देखो ये कुछ बेंजीन है, यहाँ पे ऐसे 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 भी हुआ, मतलब यहाँ पे जितने भी अल्फाइज, मतलब कम से कम एक अल्फाइज भी अगर हो गया ना, तब आपका ये बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड्स, तो पहले आपका पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब K2Cr2O7, ठीक है, डाइक्रोमेट या फिर परमैंगनेट KMnO4, ये हम लोग ने अगर डाल दिया, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स में देखो, 3 डिग्री अल्कोहल में हमने अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर दिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो नो रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन दिखाता नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल आपका कीटोन बन जाता है, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मतलब कोई भी एसिड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है PCC या फिर PDC या फिर जोन्स रिएक्शन रिएजेंट, इसमें अगर हम लोग ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ये एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ने ना 3 डिग्री में डाल दिया, तब भी आपके कोई रिएक्शन नहीं होगा 3 डिग्री में, बट 2 डिग्री में आपका कीटोन बनता है, और 1 डिग्री में आपका एल्डिहाइड बनता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाता था, 1 डिग्री अल्कोहल्स पे एसिड बनता था, और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल्स एसिड एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो PCC क्या होता है, पिरिमिडीन क्लोरोक्रोमेट। पिरिमिडीन क्या होता था, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे एक बेंजीन होता है, उसमें बीच में आप नाइट्रोजन घुसा दो एंड यहाँ पे Cr2 क्रोमाइल क्लोराइड ऐड कर दो, तो इसको हम लोग PCC बोलते हैं, ठीक है। जोन्स रिएक्शन क्या होता है, क्रोमेट में CrO3 में आप लोग H2SO4 डाल दो, ठीक है, इन एसीटोन, तो उसको हम लोग जोन्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, बट हम लोग स्पेशली जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पकड़ते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग में, इसमें भी सब कुछ सेम ही है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका 3 डिग्री वाला एल्कीन बन जाता है, ठीक है। इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग दोनों में आपका कुछ रिएक्शन बनता ही नहीं था, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल कुछ ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता था, बट यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग में आपका 1 डिग्री एल्कीन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, हाँ, यहाँ पे NBS, ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है ना। NBS में क्या होता था, हीट कर दिया तो CH2 एलाइलिक ब्रोमाइड ये बन जाता है, ठीक है, बाजू वाले कार्बन्स में, ये तो हम लोग ने पढ़ ही लिया है। फिर आपका आता है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑक्सीजनेशन डिमर्केशन OMDM के जैसा ही है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एंटी मार्कोनिक रूल लगता है, ठीक है। नो रीअरेंजमेंट सीन एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेरोक्साइड यूज होता है, और B2H6 यूज होता है, या फिर BH3 भी बोल सकते हो। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपका देखो ये एल्कीन है, एल्कीन में आपका क्या होता है, जो OH है ना, वो जो है वो लेस स्टेबल वाले में होता है, ठीक है। एक तो एंटी एडिशन होता है, और यहाँ पे जो है लेस स्टेबल वाले उसमें लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे देखो जहाँ कार्बोकेटाइन बना है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे होता है आपका यूज एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, कार्बोकेटाइन में जो होता है उसमें आपका कम हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपका कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बोकेटाइन में बना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया ना, कार्बोकेटाइन कम हो गया, तो ये मार्कोनिक रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। बट जब आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तब इस वाले कार्बोकेटाइन में बनता है, तब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा कार्बोकेटाइन में है, ठीक है। फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या होता है, फिनॉल में आप लोग ने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है, CH3Cl3 क्लोरोफिल डाल दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, फिनॉल, और उसके बाजू वाले कार्बन में आपका CHO लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शंस, ठीक है।
फिर आता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी पूछ लिया जाए इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ये CCl2 बनता है। यहाँ पे देखो क्लोरीन कार्बन के साथ दो क्लोरीन ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। फिर आता है एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल में आपका यही होता है कि आपका जितना ज़्यादा एनाइन अनस्टेबल होता है, सॉरी स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा ही आपका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल का। इसमें एक आता है कैच आता है कि ऑर्थो इफेक्ट, अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर लाइक वो होता है ना बल्कि ग्रुप डाल दिया यहाँ पे, तो बल्कि ग्रुप अगर हम लोग ने डाल दिया तो आपका जो एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी ओ एच है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, OH, ये सबसे एक्सेप्ट अगर कोई भी आपने डाल दिया तो एसिडिक कैरेक्टर इसका जो है वो देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा है ना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर पिनाकोल अरेंजमेंट, ये एडवांस में ज़्यादा आता है, यहाँ पे कुछ आता नहीं है इतना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो OH है, हाइड्रोजन 8 किया तो यहाँ पे देखो OH2 बन गया, OH2 प्लस, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो OH2 प्लस ये हट गया, तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे देखो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो यहाँ से जो है मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। यहाँ से OH हट गया एंड यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड आके यहाँ पे देखो ये जो है ना ये आपका बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर आपका यहाँ पे आके बॉन्ड पेयर में ये बन गया, ठीक है, कीटोन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे देखो रिंग एक्सपांशन, ये देखो 5 मेंबर का रिंग है, तो यहाँ पे देखो आपका रिंग एक्सपांशन होगा, यहाँ पे OH हट गया तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, बट यहाँ पे 3 डिग्री वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 3 डिग्री में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे देखो आपका बन चुका है, सेकंड में देखो कार्बोकेटाइन आ जाएगा, तो सेकंड में कार्बोकेटाइन आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, आपका आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये देखो अपने OH फिनॉल है, फिनॉल में अगर आप अपने नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया है जैसे कि Br2CCl4, यहाँ पे एक Br2 लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो Br2 यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बन चुके हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट जो आपका पैरा में लग चुका है और एक होता है माइनर प्रोडक्ट जो आपका ऑर्थो में लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक कैच है कि अगर देखो Br2H2O है, ठीक है, Br2H2O देखो यहाँ पे सॉल्वेंट्स का मैंने बोला था ना, सॉल्वेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो ये हो रहा है, अगर Br2H2O जो कि होता है क्या होता है PPS होता है, पोलर पैटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो Br तीनों में लग गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन चुका है। और ये जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक भी आप लोग ने देखो फिनॉल में अगर ना COH या फिर SO3H ऐसा कुछ भी अगर आपने कंपाउंड है एंड उसमें हम लोग ने Br2 ये ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या होता है जो COH है वो हट जाता है, ये COH हट जाता है, यहाँ पे Br और थोड़ा पैरा सब पोजीशन में आपका ये लग जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रख दिया, तो ये जो ये होता है ना NO3, तो कार्बोकेटाइन क्या होता है NO2 होता है, तो NO2 यहाँ पे कार्बोकेटाइन होता है, तो यहाँ पे आपका सब OH में NO2 लग चुका है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या फिनॉल है, फिर आपने ओलियम डाल दिया H2S2O7 के साथ, तो आपका SO3H बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका SO3H है, तो जैसे कि बोला कि यहाँ पे देखो OH में आपने SO3H डाल दिया, तो यहाँ पे NO3 अगर डाल दिया तो NO2 तीनों में लग जाएगा और ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका है पिक्रिक एसिड, ठीक है। फिर आपका आता है देखो फिनॉल है, यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है मेटा क्रिसॉल है, मतलब OH एंड CH3 अगर प्रेजेंट हुआ, फिनॉल में अगर CH3 भी प्रेजेंट है तो हम लोग क्रिसॉल बोलते हैं। इसमें आपका देखो क्या हो गया ना, यहाँ पे देखो CH3 C ट्रिपल एल्काइन है और Br है, तो Br2 हट के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमें याद रखना होता है ना, जब भी हम लोग का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे OH के साथ भी तो एक एसिडिक हाइड्रोजन ही है ना, तो SN1 SN2 E1 E2 इन सब रिएक्शन से पहले जो होता है आपका क्या होता है रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होता है। तो पहले तो OH एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा एंड कुछ ये बना देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पे आपको ट्रिक करने के लिए यूज हो जाता है कि पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा फिर SN1 SN2 क्या होगा, ठीक है। फिर आपका हो गया क्लोरीन, जैसे कि हम लोग ने डाउस प्रोसेस तो पढ़ा ही है, ठीक है। क्लोरीन में NOH हाई टेम्परेचर में डाल दो तो OH डाउस प्रोसेस बन जाता है। यहाँ पे देखो OH3 है एंड यहाँ पे Cl2 अगर हम लोग ने लगा दिया तो यहाँ पे OCH3 एंड Cl ये लग जाता है, ठीक है।